एक व्यापारी 3 दिन कम बोला और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। बुद्ध ने गालियां सुनी पर चुप रहे और कहा, मैंने इस उपहार को स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह इसी के पास रहेगा। एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, भरा हुआ बर्तन चुप रहता है। पेड़ नहीं बोलता पर सब कुछ देता है। नानक कहते हैं, हउमै दीरग रोगु है अहंकार। एक लंबी बीमारी है और यह तुम्हें बोलने पर मजबूर करती है। एक गुरु के 2 शिष्य थे, एक बहुत बोलता था, दूसरा चुप रहता था। गुरु ने चुप रहने वाले को गले लगाया और कहा, तुमने सीख लिया क्योंकि तुमने चुप रहना सीखा। जो बोलता है वह खोता है और जो चुप रहता है वह पाता है। नानक का संदेश, जितना हो सके कम बोलो क्योंकि मौन में ही मुक्ति है। तुम कितना बोलते हो? सुबह उठे नहीं कि जुबान चल पड़ती है। नहाते समय भी भीतर बोल रहे हो। खाते समय भी कुछ न कुछ मन में चलता रहता है। रात सोते समय तक यह सिलसिला जारी रहता है। कभी तुमने गिना है कि दिन भर में कितने शब्द बोलते हो, कितने विचार सोचते हो? अगर गिनो तो हजारों। और यह सब इतना जरूरी भी है क्या? नानक कहते हैं जपुजी में कि वाक से ही संसार बंधता है, वाणी से ही माया फैलती है और मौन से ही मुक्ति मिलती है। लेकिन हम सुनते कहां हैं? हम तो बोलने की मशीन बन चुके हैं। एक बार एक व्यापारी मेरे पास आया, बोला, मुझे बहुत परेशानी है, रात को नींद नहीं आती, दिन भर तनाव रहता है, मन अशांत रहता है, क्या करूं? मैंने पूछा, तुम्हारा धंधा क्या है? बोला, कपड़े का व्यापार है। पूरे दिन दुकान पर बैठता हूं, ग्राहकों से बात करता हूं, सौदे पक्के करता हूं, फोन पर बात होती रहती है। शाम को घर आता हूं तो पत्नी से बातें, बच्चों के साथ समय, फिर रात को भी मन में ही हिसाब किताब चलता रहता है। कल किसे क्या बोलना है, किससे क्या लेना देना है, यह सब सोचते सोचते देर रात तक जागता रहता हूं। मैंने कहा, समझ गया, समस्या क्या है? बोला, बताइए क्या समस्या है? मैंने कहा, तुम चुप नहीं हो पाते, एक पल के लिए भी मौन नहीं रहते। वह हंसा और बोला, अरे ये तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, हां सबके साथ होता है, इसीलिए सब दुखी हैं। तुम अकेले दुखी नहीं हो, पूरी दुनिया दुखी है क्योंकि पूरी दुनिया बोल रही है। मैंने उससे कहा, एक प्रयोग करो 3 दिन के लिए, जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। ग्राहक से व्यापार की बात करनी है तो करो, लेकिन फालतू की बातचीत बंद। मौसम के बारे में, राजनीति के बारे में, किसी की निंदा, किसी की तारीफ, सब बंद। सिर्फ आवश्यक शब्द। घर पर भी यही, पत्नी से जो जरूरी हो वही, बच्चों से प्रेम से पर कम शब्दों में। और सबसे बड़ी बात, जब अकेले हो तब बिल्कुल चुप, भीतर भी कोई बातचीत नहीं। अगर मन बोलने लगे तो बस देखते रहना, उसमें शामिल मत होना। वह आदमी मुस्कुराया। शायद उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी बात से कुछ बदल सकता है, लेकिन उसने कहा, ठीक है, कोशिश करता हूं। 3 दिन बाद वह लौटा। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। बोला, अद्भुत है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ कम बोलने से इतना फर्क पड़ सकता है। पहले दिन बहुत मुश्किल लगी, बार बार मन करता था कुछ बोलूं, लेकिन मैंने रोक लिया खुद को। दूसरे दिन थोड़ा आसान हो गया और तीसरे दिन तो मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में रह रहा हूं। इतनी शांति, इतना सुकून। रात को गहरी नींद आई। सुबह जागा तो ताजगी महसूस हुई। यह जादू कैसे हो गया? मैंने कहा, यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर जाती है, तुम्हारा प्राण शब्दों के साथ बह जाता है। और जब तुम चुप रहते हो तो ऊर्जा भीतर संचित होती है, वह तुम्हें भरती है, तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। नानक ने जपुजी में इसी रहस्य की ओर इशारा किया है। वे कहते हैं, कीता पसाओ एको कवाओ। जो किया वह उसकी एक कलम से हुआ। अर्थात जो कुछ भी घटता है वह परमात्मा की इच्छा से। फिर तुम इतना बोलकर क्या कर रहे हो? तुम सोचते हो तुम्हारे बोलने से कुछ बदल जाएगा? तुम्हारे शब्दों से संसार चलता है? नहीं, संसार अपने ढंग से चल रहा है, तुम बस अपनी ऊर्जा गंवा रहे हो। देखो हमारे बुजुर्ग,
गांव में जो बूढ़े लोग होते थे वे बहुत कम बोलते थे। जरूरत पड़ने पर 2-4 शब्द, बाकी समय चुप। इसीलिए उनके शब्दों में वजन होता था। जब वे कुछ कहते तो लोग सुनते। उनकी बात में सार होता था। और आज की पीढ़ी को देखो, सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं, फोन पर, कंप्यूटर पर, टीवी के सामने, दोस्तों के साथ, सब जगह शोर। और उनके शब्दों में कोई भार नहीं, खोखले शब्द, हवा में उड़ जाने वाले, किसी को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि भीतर का सार ही खत्म हो गया है। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और गालियां देने लगा, भद्दी भद्दी गालियां। बुद्ध चुपचाप खड़े रहे। उनके शिष्य आनंद को गुस्सा आ गया। बोला, भगवान, आप इसे रोकते क्यों नहीं? यह कैसी बदतमीजी कर रहा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? आनंद बोला, उसी के पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, यही हो रहा है। यह आदमी मुझे गालियां दे रहा है, मैं स्वीकार नहीं कर रहा, तो ये गालियां इसी के पास रहेंगी। मैंने तो सिर्फ इसे देखा, सुना और मैं चुप रहा, इसलिए मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। वह आदमी शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया कि बुद्ध की चुप्पी में कितनी शक्ति है। जो बोलते नहीं वे प्रभावित नहीं होते, और जो प्रभावित नहीं होते वे मुक्त हैं। यही तो नानक का संदेश है जपू जी में, सोच विचारी न पाइया। कितना ही सोचो, कितना ही बोलो, उस परम तत्व को नहीं पा सकते, क्योंकि वह शब्दातीत है, शब्दों के पार। तुम्हारे बोलने से वह नहीं मिलता, तुम्हारे चुप होने से मिलता है। देखो प्रकृति को, पेड़ कितना बोलता है? नहीं बोलता, लेकिन कितना देता है? फल, फूल, छाया, ऑक्सीजन, सब कुछ बिना एक शब्द बोले। नदी कितनी बोलती है? नहीं बोलती, लेकिन बहती रहती है, सबको पानी देती है, प्यास बुझाती है, सब कुछ बिना बोले। पहाड़ कितना बोलता है? चुप खड़ा रहता है, लेकिन कितना मजबूत, कितना स्थिर। आंधी आए, तूफान आए, वह डिगता नहीं। यही तो सिखाना है प्रकृति का। मौन में शक्ति है, मौन में स्थिरता है, मौन में सब कुछ है। और हम इंसान, हम बोलते रहते हैं और खाली होते जाते हैं। हमारे शब्द हमें कमजोर बनाते हैं, हमारी बातचीत हमें भटकाती है, हमारी वाणी हमें बांधती है। अब प्रश्न ये है कि हम बोलते क्यों इतना है? क्या जरूरत है इतने शब्दों की? एक कारण है भय। हम डरे हुए हैं। अगर हम चुप रहे तो लोग क्या सोचेंगे? कहीं हमें अहंकारी ना समझ ले, कहीं ये ना सोच ले कि हम घमंडी हैं, या फिर कहीं ये ना लगे कि हमें कुछ आता नहीं। इसलिए हम बोलते रहते हैं, अपनी उपस्थिति जताने के लिए, अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए। हम सोचते हैं अगर हम नहीं बोले तो हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। लेकिन सच उल्टा है। जितना तुम बोलते हो उतना ही तुम्हारा महत्व कम होता जाता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि तुम खोखले हो, तुम्हारे पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए तुम बोले जा रहे हो। जिसके पास सार है वो कम बोलता है, जिसके पास कुछ नहीं वो ज्यादा बोलता है। एक खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, भरा हुआ बर्तन शांत रहता है। दूसरा कारण है आदत। बचपन से हमें यही सिखाया गया, बोलो, अपनी बात रखो, चुप मत रहो। स्कूल में टीचर पूछती थी, तुम्हें क्या कहना है? और जो बच्चा बोलता था उसे इनाम मिलता था, जो चुप रहता उसे सजा। इसलिए हमने सीखा कि बोलना अच्छा है, चुप रहना बुरा। ये आदत इतनी गहरी हो गई कि अब हम बिना बोले रह ही नहीं सकते। यहां तक कि जब हम अकेले होते हैं तब भी हम अपने आप से बात करते रहते हैं। मन में संवाद चलता रहता है, ये हुआ, वो होगा, उसने ऐसा क्यों किया, मुझे वैसा करना चाहिए था। ये सब, ये भीतर की बकवास भी बोलना ही है। और ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि बाहर तो तुम कभी कभी चुप हो जाते हो, लेकिन भीतर कभी चुप नहीं होते। तीसरा कारण है अहंकार। हम सोचते हैं हम जो बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी राय, हमारा विचार, हमारा अनुभव, सब कुछ बहुत कीमती है। इसलिए हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए।
लेकिन सच यह है कि तुम्हारी राय किसी को चाहिए नहीं, तुम्हारा विचार किसी के काम का नहीं। हर व्यक्ति अपने विचारों में इतना उलझा है कि उसे तुम्हारे विचार सुनने का समय ही नहीं। फिर भी हम बोले जाते हैं क्योंकि हमारा अहंकार कहता है मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। नानक कहते हैं हऊ मैं दीर्घ रोगु है। अहंकार एक लंबी बीमारी है और यह बीमारी तुम्हें बोलने पर मजबूर करती है। तुम जितना बोलते हो उतना ही तुम्हारा अहंकार मजबूत होता है और उतना ही तुम बंधन में फंसते हो। इसलिए नानक कहते हैं चुप रहो, जितना हो सके कम बोलो, क्योंकि मौन में अहंकार मर जाता है, मौन में भय मिट जाता है, मौन में आदतें टूट जाती हैं और तुम मुक्त हो जाते हो। अब ये मत सोचना कि मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल बोलना बंद कर दो। नहीं, जरूरत पड़ने पर बोलो। जब सच में किसी को कुछ कहना हो, जब किसी को मदद करनी हो, जब प्रेम व्यक्त करना हो, तब बोलो। लेकिन फालतू की बातचीत बंद करो, गपशप बंद करो, बकवास बंद करो और सबसे जरूरी अपने भीतर की बकवास बंद करो। एक साधु था, वह बरसों से मौन रह रहा था। लोग उसके पास जाते, प्रश्न पूछते, वह कुछ नहीं बोलता, बस देखता रहता। कुछ लोगों को लगता कि वह पागल है, कुछ को लगता कि वह महान है। एक दिन एक जिज्ञासु ने पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? साधु ने पहली बार मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ है ही नहीं। जो जानना है वह शब्दों में कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह जानने योग्य नहीं, इसलिए मैं चुप हूं। यह बात सुनकर उस जिज्ञासु को समझ आया, वह भी चुप हो गया और उसी चुप्पी में उसे वह मिला जो वह खोज रहा था। तुम देखो महावीर को, उन्होंने 12 साल मौन रखा, 12 साल एक शब्द नहीं बोला, और जब बोले तो उनके शब्दों में ऐसा प्रभाव था कि हजारों लोग बदल गए, क्योंकि उन शब्दों में 12 साल की चुप्पी का सार था। उन शब्दों में भीतर की गहराई थी। वे शब्द खोखले नहीं थे, वे जीवंत थे। रामकृष्ण परमहंस, वे कभी कभी समाधि में चले जाते, दिनों दिन चुप रहते, फिर जब बाहर आते तो थोड़ा बोलते और उनकी हर बात अमृत होती थी, क्योंकि वह मौन की गहराइयों से आती थी। रमण महर्षि, वे भी अधिकतर मौन रहते। लोग उनके पास बैठते, घंटों बैठे रहते, कोई बोलता नहीं, बस चुप्पी, और उस चुप्पी में ऐसा कुछ घटता कि लोगों की जिंदगी बदल जाती, क्योंकि मौन में एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो शब्दों में नहीं है। नानक भी यही कह रहे हैं जपू जी में, आखिरी कऊ कहनू न जाई। अंत में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह अनकहा है, अव्यक्त है। तुम जितना बोलोगे उतना ही उससे दूर होते जाओगे और जितना चुप रहोगे उतना ही उसके करीब आते जाओगे। ये बात समझ में आती है या फिर लगता है ये सब कठिन है? नहीं, ये कठिन नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा सचेत होना होगा। जब तुम बोलने जा रहे हो तब एक क्षण रुको और पूछो खुद से, क्या यह जरूरी है? क्या यह बोलना आवश्यक है? अगर नहीं तो चुप रहो, अगर हां तो बोलो, लेकिन कम से कम शब्दों में, जितना कम हो सके उतना। सार की बात, फालतू का विस्तार नहीं। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। तुम पाओगे कि तुम्हारे शब्दों की संख्या कम हो रही है और उनका प्रभाव बढ़ रहा है। लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे, क्योंकि तुम फालतू नहीं बोलते। जो बोलते हो वह सार्थक होता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगेगी, तुम्हारी ऊर्जा संचित होने लगेगी। तुम पाओगे कि तुम्हारे पास अब पहले से ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा शक्ति है, ज्यादा स्पष्टता है, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नहीं गवा रहे, तुम उसे सहेज रहे हो और वह ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठा रही है, तुम्हें गहराई दे रही है। अब भीतर की बातचीत के बारे में, यह सबसे कठिन है, क्योंकि बाहर तो तुम संभल सकते हो, लेकिन भीतर तो मन अपने आप चलता रहता है। इसके लिए ध्यान की जरूरत है। हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और बस अपनी सांस को देखो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इतना। मन में विचार आएंगे, बहुत सारे विचार, उन्हें आने दो। तुम बस सांस को देखते रहो
विचारों में मत उलझो, उन्हें देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम बस साक्षी रहो। धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे और एक समय आएगा जब विचार बिल्कुल नहीं होंगे, बस शून्य, बस मौन। और उस मौन में तुम्हें वह अनुभव होगा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह परम शांति, वह परम आनंद, वह जो नानक कहते हैं सच्चू एको। वह एक सत्य, वह एक जो सब में है और सबसे परे है। लेकिन यह सब होता है मौन में, बोलने में नहीं। इसलिए नानक का संदेश साफ है, जितना हो सके कम बोलो, बाहर भी भीतर भी। जरूरत पड़ने पर बोलो, लेकिन फालतू नहीं। और जब बोलो तो सोच समझकर, क्योंकि शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। वे बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए सावधान रहो और अधिकतर समय चुप रहो, मौन में रहो, क्योंकि मौन में ही तुम्हारी असली शक्ति है। मौन में ही तुम्हारा असली स्वरूप है। मौन में ही परमात्मा। एक छोटी कहानी। एक गुरु के पास दो शिष्य थे। एक बहुत बोलता था, दूसरा चुप रहता। बोलने वाला हमेशा गुरु से सवाल पूछता, बहस करता, अपनी राय रखता। चुप रहने वाला बस बैठा रहता, सुनता रहता, कुछ नहीं बोलता। सालों बीत गए। एक दिन गुरु ने दोनों को बुलाया। बोलने वाले से पूछा, तुमने क्या सीखा? उसने बहुत कुछ बोला। गुरु की शिक्षाओं के बारे में, जीवन के बारे में, धर्म के बारे में बहुत ज्ञान था उसके पास। गुरु मुस्कुराए, फिर चुप रहने वाले से पूछा, तुमने क्या सीखा? वह चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस गुरु की आंखों में देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा, तुमने सीख लिया, क्योंकि तुमने चुप रहना सीखा। और जिसने चुप रहना सीख लिया, उसने सब कुछ सीख लिया। बोलने वाला शिष्य हैरान रह गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन चुप रहने वाला शिष्य समझ गया था। उसने वह पा लिया था जो पाने योग्य था, क्योंकि उसने अपने को खाली कर दिया था। और खाली में ही तो परमात्मा उतरता है। यही है जपू जी का संदेश, यही है नानक की शिक्षा। कम बोलो, ज्यादा सुनो और सबसे ज्यादा चुप रहो, क्योंकि चुप्पी में ही सत्य है, मौन में ही मुक्ति है। अब तुम तय करो, तुम क्या करना चाहते हो? बोलते रहना चाहते हो और खाली होते जाना चाहते हो, या चुप रहना चाहते हो और भरते जाना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, जो बोलता है वह खोता है और जो चुप रहता है वह पाता है। यह जीवन का नियम है, यह अस्तित्व का सूत्र है। और नानक ने इसे जपू जी में बहुत सुंदरता से कहा है। बस समझने की जरूरत है, और समझना भी शब्दों से नहीं होता, समझना मौन में होता है। इसलिए अब तुम भी चुप हो जाओ और सुनो, अपने भीतर की आवाज सुनो, अस्तित्व की आवाज सुनो, परमात्मा की आवाज सुनो। वो हमेशा मौन में ही बोलता है, और जो चुप होते हैं वही उसे सुन पाते हैं। आखिर में बस इतना, नानक कहते हैं, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तुम्हारा मन ज्योति स्वरूप है, अपने मूल को पहचानो। और यह पहचान शब्दों से नहीं होती, यह पहचान मौन में होती है। इसलिए मौन रहो, खोजो और पाओ। जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। बस चुप होने की जरूरत है, शांत होने की जरूरत है, और फिर सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। यह मार्ग सरल है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। चुप रहने का साहस, मौन रहने का साहस, क्योंकि यह संसार बोलने वालों का है और तुम्हें चुप रहना है। यह आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। बस शुरुआत करो, आज से, अभी से। कम बोलो, धीरे धीरे और कम, और एक दिन बिल्कुल चुप। और उस दिन तुम पाओगे कि तुमने वो पा लिया जो पाने योग्य था। तुमने अपने को पा लिया, और अपने को पा लेना ही
परमात्मा को पा लेना है। यही तो है जपू जी साहिब का सार, यही तो है गुरु नानक का संदेश। कम बोलो, मौन रहो और मुक्त हो जाओ।